सिद्धेश्वर महादेव मंदिर मंडी गौशालिसा। प्रार्थना की महिमा। प्रार्थना नीति नियम से गुरु चरणों का ध्यान, सतगुरु साक्षी अमर धुन यही है उत्तम ज्ञान। प्रार्थना से प्रेम उपजे होता निर्मल गात, श्रद्धा भक्ति गुरु चरण में लगे रहो दिन रात। प्रार्थना से प्रभु मिले सदा रहे आनंद, कृपा है गुरुदेव की छूटे सारा फंद। प्रार्थना कर प्रेम से जैसे गोरक्ष नाम, सदा भरोसा एक का हो सो पूर्ण काम। प्रार्थना करते रहो जब तक रहे शरीर, जीवन आनंदमय रहे दूर होए भवपीर। प्रार्थना गुरुदेव की गाएं वेद पुराण, तन मन सब अर्पण करो निश्चय हो कल्याण। प्रार्थना भक्ति योग है हृदय हो उद्गार, सुगरा समझे सैन में मन में ले विचार। प्रार्थना निज सार है कहते संत सुजान, जीवन में शुभ लाभ है भक्तों में सम्मान। प्रार्थना गुरुदेव की करते रहो हमेश, घट में ही प्रकट करें काटे सारे क्लेश। प्रार्थना करते रहो सतगुरु राखे टेक, संत तरे साधु तरे तर गए भक्त अनेक। प्रार्थना और विनती सत्यलोक तक जाए, सद्दानाथ का विश्वास है भवबंधन कट जाए। अनिल कुमार का भी विश्वास है भवबंधन कट जाए। बोली श्री नाथ जी महाराज की। आज किष्किंधा कांड करेंगे और कल शनिवार को सुंदर कांड करेंगे। आज चौथा सोपान करेंगे। भगवान श्री राम की सुग्रीव से मित्रता, सखा सोच त्याग बल मोरे, सविधि घट काज में तोरे। श्री गणेशायन में श्री जानकी वल्लभ हो विजय थे। किष्किंधा कांड। कुंदेंदीवर सुंदरावतिल बलौ, विज्ञान धाम भुवौ। शोभाजौ वर्धन विनौ सुतिनुतौ, गोविप्रवृंद प्रियौ। गोविप्रवृंद प्रियौ माया मानुष रूपिणौ, रघुवरौ सद्धर्म वर्मौ हितौ। सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ, भक्ति प्रदौ तौ हिनः। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम्। श्रीमच्छम्भो मुखेन्दु सुंदर भरे, संशोभितं सर्वदा। संसारामय भेकजं सुखकरं, श्री जानकी जीवनं। धन्यासे कृतन पिबन्ति सततं, श्री राम नामामृतम्। अब सोल्ट हैं दो ही बना लेते हैं। ज्ञान खान यज्ञ हानि कर, मुक्ति जन्म महि जानी। सोकासी से कसन जहे, बस शंभु भवानी। विषम गरल जी पान किए, जरत सकल सुर वृंद। को कृपाल शंकर सरिस, तेन बजसी मन मंद। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मन मंद,
तू उन शंकर को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? आंगे चली बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत निहराया। तेरे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा। अति सबीत गए सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। दशपटु रूप देखु मैं दया जाई, कह सुजानि जिय सैन भुजाई। पढ़े बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो ये सैला। विप्रो बधई कपित गयो, मथ नाहि पूछत अस भयो। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरौ वन बीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कौन हेतु विचरहु वन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, शत दुसवन आतप बाता। कि तुम तीन देव मैं कोई, न नारायण की तुम दो। जग कारण तारण भव, हर भंजन धरणी भार। कि तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अधीरथ बिहारी। दीन दयाल निरंजन संहारी, संकट हारी। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि मन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। तो रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत के निकट आ गए। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देख करके वो अत्यंत भयभीत होकर के बोले, हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। आप ब्रह्मचारी के रूप धारण करके जाओ और अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जान करके मुझसे इशारे में समझा कर कह देना। यदि वे मन के मलिन बालिकी भेजे हुए तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गए और मस्तक नमा करके पूछने लगे कि आप कौन है और क्षत्रिय के रूप में वन में क्यों फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों में चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दूसरे धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में कोई है या आप दोनों नर और नारायण? जग कारण तारण भवे भंजन धरणी भार।
कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में उतार लिया है। कौशल्य सिद्धार्थ रथ के जाए, हम पितु वचन महानि बन आए। राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर चले आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुकुमारी स्त्री थी, हमारे साथ सुंदर सुकुमार स्त्री थी। यहाँ हरी निचारी बही दे, विप्रति रही हम खोजत दे। अपन चरित कहाँ हम गाए, कहूँ विप्र निज कथा बुझाए। और यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। ये ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुना है, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर करिए। पहचानी पर गई चरणा, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। पुलकित तन मुखावन बचना, देखत रुचिर भेष के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुण्य धीरज धरि स्तुति कीने, हर्ष हृदय निज नाथ कीने। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा कि स्वामी, मैंने तो पूछा, वह मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि वर्षों के बाद आपको देखा है, वह भी तपस्वी की वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इसमें तो आपका पहचान नहीं सका। इससे मैं तो आपको पहचान नहीं सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तो माया बस फिर हूँ बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंदिर मोह बस, कुटिल देव अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि भी सारियो, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। जद बिनाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही प्रभय परे जनि बोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोआ। नाथ यदि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, फिर भी सेवक स्वामी की स्मृति में न पड़े, आप उसे भूल न रहे। नाथ जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। ता पर में रघुवीर दुआए,
जानू नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही न सोच बनई प्रभु पोसे। और उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई यानी शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, यानी करना ही पड़ता है। अस्कई परे चरण अकुलाए, निज तनु प्रकृति प्रीति और छाई। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सिंच जुड़ावा। ऐसा कह करके हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुन कपि मानसी जनियो ना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत करना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी, मति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी बुद्धि कभी नहीं चलती कि मैं सेवक हूँ। यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी यानी भगवान का रूप है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरधु समधारी, रघुनाथ मम संकट भारी। देखी पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हरस भीति सब सूला। नाथ शैल पर कविपति रही, सो सुग्रीव दास तव रही। स्वामी को अनुकूल यानी प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष आ गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा कि हे नाथ, इस पर्वत पर वर्णराज सुग्रीव रहता है और वे आपका आदास है। तेई नाथ मैत्री कीजे, दीन जान तेई अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराये, जैसे मरकट कोटि पठाये।
हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों बानरों को भेजेगा। एक विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। सादर मिलो नाई पद माथा, बैठे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचारे रीति, करियई विधि मोह सने प्रीति। तब हनुमंत उभय दिशि ही सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। हनुमान जी ने दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। बताया कहीं पर कंधे पर दिखाया वाल्मीकि रामायण में। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र को देखो तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवा करके आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लग कर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी मान करके परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। किन प्रीति कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। सुग्रीव नयन भरी बारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय में प्रीति को कुछ भी अंतर नहीं रखा। दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगे। मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा। राम 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 पुकारी, हमें देख दीन पट डारी। मंगा राम तुरत दे दीना, पट घुरलाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। वाल्मीकि रामायण में वस्त्र का कहीं उल्लेख नहीं है, वस्त्र नहीं गिराया था। इसमें है होगा कोई वस्त्र का भी, लेकिन मूल रामायण में उन्होंने अपने कानों के कुंडल गिराए थे, पैरों की पायल वगैरह गिराई थी। तो वो प्रसंग भी मैं आज लिखवाऊंगा। कल वो तो लिखाया था, रावण की बहन ने शूर्पणखा से जो संवाद किया था। हो सकता है आज या कल में वो
डाल दूंगा वीडियो पे पिताजी से। लेकिन वो कानों के कुंडल वुंडल वो पहचानते ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले मैं तात्री, मैंने तो माता को ये कभी मुख तो मैंने देखा ही नहीं, मेरे को क्या पता कानों के कुंडल क्या होते, क्या नाक की बाली होती है। लेकिन ये जो चरण पैरों की जो पायल है ना, ये अवश्य ही माता की पिता की। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तदु सोच मनान धीरा। सब प्रकार करियहु सेवकाई, जय विधि मिलई जानकी आई। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर सुनिए, सोच दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सका बचन सुनी हर से, कृपा सिंधु बल सीम। कारण कवन बसु बन, मोई कहो सुग्रीव। कृपा के समुद्र बल की सीमा से राम जी सका सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, सुग्रीव मुझे बताओ कि तुम वन में किस कारण रहते हो? Why are you living in forest? कारण बताओ। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। मैं सुत मायावी तई नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। Once upon a time he came on our village। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुण्य गया हूँ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा यानी ललकारा। बाली शत्रु के बल यानी ललकार को सह नहीं सका और वह दौड़ा। उसे देख करके मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा यानी चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली नहीं कहा बुझाई। पर के सुमोई एक बखारा, नहीं आओ तब जाने सुमारा। वह मायावी ही एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े मीन्स 15 days 15 दिन
तक मेरी बाट देखना, यानी इंतजार करना। यदि मैं उतने दिन तक नया हूं तो जान लेना कि मैं मारा गया। माँ दिवस तेरे हूँ करारी, निश्री रुधिर धार तय भारी। हे खरारी यानी खर राक्षस को मारने वाले भगवान श्री राम। हे खरारी, जैसे शंकर भगवान का नाम त्रिपुरारी है, इनका नाम खरारी है। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। कितने दिन? 1 महीना। वहां उस गुफा में रक्त की बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां यानी गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भागा है। लिया मन दे, लिया दे। राधे राधे। 8 बजे हैं जो समाचार, ठीक है। 8 बजे हैं, घंटा भर बाद में फोन करना। मैं मेरी पूजा में हूँ। आप क्या 1-1.25 घंटा में कर लेना, या मैं कर लूंगा। अनाथ बालिया रू मैं दो भाई, रिधि रही गज बरनी न जाई। मंत्री न पुर देखा भनुसाई, दिनऊ मोहि राज बरियाई। बालिताई मारी गरी गृह आवा, देखी मोहि जिये भेद बढ़ावा। ये करारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। क्या करें, उसने तो 15 दिन का बोला था। और उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। अब कोई पूछने वाला हो जो इतना बड़े बाली को मार सकता है, तो वो कोई गुफा के पत्थर को थोड़ी नहीं हटा सकता। लेकिन उसने सोचा कि मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, तब आकर वो मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगा कर भागाया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी यानी राजा का देखा, तो मुझको जबरदस्ती राजा दे दिया। मैं चाहता नहीं था, फिर भी दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया और मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसके जी में भेद बढ़ाया, यानी बहुत ही विरोध माना। और उसने समझा कि ये राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर नहीं निकल। यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपुसम मोहि मार्यसी अति भारी, हरिलीनेसी सर्वस्व अरुणारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा। भाई भूजा होती है। मैंने तो पिताजी से एक भजन करवाया था, जुगड़े में जीवनो दोरो थोड़ो, सुन मेरा मनवा वीर। तो रावण ने भी विभीषण को मारा, उसका बेइज्जती करी, तो उसका बेड़ा गर्क हुआ। बाली ने सुग्रीव का उपहास किया, उसकी बेइज्जती करी, तो उसका बेड़ा गर्क किया भगवान राम ने। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा। और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा।
यहाँ साप बस आवत नाई, तदपि सबीत रहूं मन माई। सुन सेवक दुख दीन दयाला, पर की उठी द्वय भुजा विशाला। और वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सोनो सुग्रीव मार्यहूं, बालिए कई बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत, कह न उबरहि प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से ओनली वन एरो, एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। निर्दुख गिरी सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते और उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है, अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु यानी बड़े भारी पर्वत के समान जाने। किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड। जिनके असीमति सहज न आई, ते सटकत हटि करत मिटाई। कुपथ निवारी सुपंथ चला, गुण प्रगट है अवगुण न दुरावा। जिनके स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे और उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। मित्र का क्यों कोई भी हो, अगर के गुण प्रकट करे, अवगुण को डिसअपियर करने की कोशिश करो, उसको छिपा दो। देत लेत मन संकन धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि। विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, श्रुति गए संत मित्र गुणेहा। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करें, जैसे ऐसा समय चल रहा है। वेद कहते हैं कि संत यानी श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण यह है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित आई गति सम भाई, अस कुमेत्र परि हरे ही बलाई। सेवक सठ नृप कृपण कुणारी, कपटी में त्रिशूल समचारी। सका सोच त्याग उबल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे।
जो सामने तो बना बना करके कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, मेरा कुमित्र तो ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मेरे आगे मेरे, तेरे आगे तेरे। इस आदमी को सास के चुनचड़ लगा दे, बास्ते लगा दे मुंह के। कपटी आदमी का ना झुक करके बोलना भी बड़ा खतरनाक होता है। हरे सेवक नृप कृपण कुनारी कपड़े मित्र सोल समाचारी। मूर्ख सेवक कंजूस राजा, मूर्ख सेवक कंजूस राजा, कुटिल उल्टा स्त्री, कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, यानी तुम्हारी सहायता करूंगा। सखा शोध त्याग बल मोरे, सविधि घट काज मैं तोरे। अरे कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। द्वंद्व व्यास्ति ताल देख राये, बिनु प्रयास रघुनाथ डाये। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान है और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम किए आसानी से ढा दिया। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधव इन भय प्रतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जान मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। सदा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सवरि हरि करियउ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई यानी बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। हे सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पदावराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत पर मारत नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित है, परमार्थतः है, मतलब वास्तव में नहीं है, रियलिटी में नहीं है, परमार्थतः है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम समन विषादा। सपने जही सन हो लड़ाई, जांगे समुझत मन सकुचाई। श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले। और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझाकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन कारो दिन राति। सुन विराग संजोत कपि भानी, बोले बिया श्री राम
धन पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करो। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले। भगवान राम हो चाहे कृष्ण, वो केवल स्माइलिंग मुस्कुराते हैं, हंसते भी नहीं, मुस्कुराते हैं। बहुत ही प्यारी हंसी है, इतनी प्यारी हंसी है, इतनी प्यारी हंसी है, बहुत ही प्यारी हंसी। तो जो कुछ कहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम वृषा न होई। नट मर कट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने वो सुना हुआ दादाजी से? क्या? मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने आज लिखवाऊंगा मैं, है सीता मुतगली बोलते हैं। हे प्रभु, आप अब तो आप इस प्रकार कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षण की वैराग्य को देखकर के हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने तो जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, नट यानी मदारी के बंदर की भांति श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहिया था। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, कज सिजाई निकट बल पावा। आफ्टर देन, तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर के बाली के निकट जाकर के घर गया। सुनत बाली क्रोधा तुर धावा, गई कर चरण नारी समुझावा। सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा और उसकी स्त्री का नाम था तारा। बाली के मरने के बाद तारा ने सुग्रीव से शादी कर ली थी और मंदोदरी ने रावण से के मरने के बाद विभीषण से शादी की। बोलो राधे राधे। तब बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से जोड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ करके उससे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकई संग्राम। वे कौशलाधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत लेते हैं, जीत सकते हैं। कह बाली सुन भीर प्रिय, समुदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मुझ मारही, तो पुण्य हो सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरू डरपोक, स्त्री डरपोक तो होती है ना। प्रिय सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित शब्द का प्रयोग महाभारत में बहुत हुआ है। कभी विदुर कहते हैं, कभी भीम कहते हैं, कभी द्रोणाचार्य कहते हैं, कभी कृपाचार्य कहते हैं, कभी द्रुपद कहते हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा, यानी परम पद पा जाऊंगा। जीर्णोद्धार क्या है? रावण बाली फेंक रहा आदमी, लास्ट में तो मरना पड़ा। क्योंकि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप।
अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। उन्होंने अति कर दी थी, कंस ने अति कर दी थी, दुर्योधन ने अति कर दी थी, रावण ने अति कर दी थी, बाली ने अति कर दी थी। तो अति का भला बोलना भी अच्छा नहीं होता है, और ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, ज्यादा चुप रहना अच्छा नहीं होता, और ज्यादा बसना भी अच्छा नहीं होता, और ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। तो उन्होंने अति कर दी थी, तो वो बोले भैया ठीक है, देखी जाएगी। तो भाई असकई चला महाअभिमानी, देखो अभिमान तो उनके पास था, बल था उनके पास। रावण को 6 महीने तक काख में रखा था बाली ने, तो बल की सीमा है कोई? आगे सुंदरकांड में आएगा, बहुत आनंद आएगा। तृण समा असकई चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जानी, भिरे हो भारी अतिगर तरजा, मुझका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी वाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। तिनका होता है तिनका, दोनों सिंह दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया, बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मार करके बड़े जोर से गरजा। बड़ा भयंकर बल था उसमें, बल से, और वरदान उसको था ही कि कोई भी लड़ेगा उसका आधा बल उसके पास आ जाता था। तो आदमी में क्या रहा? तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर के भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, तो मेरी मौत है, मौत काल के समान है, वो काल है। बंधु न होई मोर यह काला, एक रूप तुम भ्राता दो, तजे ते भ्रम थे नहीं मारे हूँ सो। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु बाकुल से गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, कोई बता नहीं सकता कि कौन सा बाली है कौन सा सुग्रीव है। और इसी डाउट में, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, और जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। फिर उनको गले में फूलों की माला डाल दी थी। हालांकि जब वो मरेगा बाली, तो वो माला वो कहेगा सुग्रीव को, भाई जल्दी से ये माला ले ले तुम मेरे गले से, क्योंकि मरने के बाद तो शरीर पवित्र हो जाएगा। और ये माला है कि विजय माला है। नहीं ली वो रोता रहे, बोल नहीं भाई साहब ये तो गलत है, आप ऐसे मत करो, आप कहीं नहीं जाओगे, मरोगे नहीं। तो हनुमान जी को कहा, भैया ये जल्दी से लेके इसके गले में डाल दे। ऐसी माला थी, जब तक वो जिंदा रहे किसी से हारा नहीं। विजय माला। मेली कंठ सुमन के माला, पटवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भर भई लड़ाई, बिडप ओट देखई रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर के भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार के युद्ध हुआ। फिर रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे, बहुचल बल सुग्रीव करे,
यहारा भयमान उमारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। सुग्रीव ने बहुत से छल और बल किए, किंतु अंत में भय मान करके हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। पराबिकल मई सर के लागे, पराबिकल मई सर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सरसा चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान राम का जो बाण होता है वो तो अमोघ होता है। किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटाएं बनाए, नेत्र लाल हैं और बाण लिए और धनुष चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुबल जन्म माना प्रभु चीना, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान करके उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वैसे राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारहूं मोहि व्याध की न्याई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अरे भाई आपने तो मुझे व्याध की तरह मार दिया। भगवान श्री राम ने कहा, भाई मैं क्या करूं, तुझे तो वरदान है कि जो तेरे सामने आता है उसका आधा बल तेरे सामने आ जाता है, इसलिए मुझे छिप के मारना जरूर था। लेकिन जा, मैंने तुम्हें वचन दिया। हमारी रघुवंशियों ने तो वचन निभाने की परंपरा रखी है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। द्वापर युग के और अंत में जब महाभारत का युद्ध हो चुका होगा, उसके उपरांत यादव वंश में आपस में लड़ाई होगी, वो भी सब मर चुके होंगे। तब तुम भी मुझे व्याध के रूप में ही ऐसे ही छिप करके बाण मारोगे, तो बदला पूरा, बैर बदला तो क्या आदमी। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। और मुझे व्याध की थैलियां छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, कौन कौन? अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समय चारी। इन्हें को दृष्टि बिलो कहीं जोई, ताई बदे कछु पाप होई। भगवान श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री अनुज वधु और बहन सुत नारी यानी पुत्री की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है तो उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता।
मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करनी न काना। मंभुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चैसी अधम अभिमानी। सुनो राम स्वामी सने, चलन चातुरी मोतो मोरी। प्रभु अजो मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान यानी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तुझे बोला था, सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी तूने उसको मारना चाहा। ग्वाले ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम यति कोमल बानी, बाली शीस पर स्यो निज पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निदाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी, कोमल उससे कोमल और सबसे कोमल, बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर पर अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निदान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई सम कति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नाम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी भक्ति यानी मुक्ति देते हैं। जन ममलोचन गोचर सोहियावा, और किए प्रभु असे बने बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सोनैन गोचर जासु गुण नित नेति, सोनैन गोचर जासु गुण नित नेति, कह सुति गावहीं। जित जित पवन मन को निरस करी मुनि, ध्यान कबहु के पावहीं। मुहि जानी अति अभिमान, पशु प्रभु कयो राखो शरीर ही। अस कवन सड हरिये, काटी सुर तरु बारी करी हई बबूर ही। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देखो जो बर मांगूँ। जय जोनि जन्मो कर्म बसत हैं, राम पद अनुरागऊँ। ये तने मम समय, विनय बल कल्याण प्रभु प्रभु लीजिए। कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गई बाएं सुर नर नाया, अपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करे, बालिकी ने तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरतन जाई जानिए नाग। राम बाल निज धाम पढ़ा, राम बाल निज धाम पठावा। नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप कर तारा। छूटे के सन देह संभारा, तारा बिकल देखी रघुराया।
दीन ज्ञान हरि लीनी माया क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरस्थित अति अधम शरीरा प्रकट सो तनु तब आंगे सोआ जीवन नित्य के लगी तुम रोआ उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीन सी परम भगति भर मांगी उमादारु जो सित की नाई सब निचा नचावत राम गोसाई तब वही आय सुदीना मृत कर्म विधिवत सबकी राम कानुजय समुझाए राज देगु सुग्रीव जाए रघुपति चरण नाई करिमा था चले सकल प्रेरित रघुनाथा लक्ष्मण तुरंत बुलाए पूर्ण विप्र समाज राज दीन सुग्रीव कहें अंगद कहें युवराज उमा राम सम जग उमा राम समहित जग माही पूर्वी तो मातु बंधु प्रभु नाही सुर नर मुनि सब के रीति स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। ये पार्वती जगत में श्री राम के समान अन्य हित करने वाला श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी ये रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बालिका से व्याकुल दिन राति तन बहुत व्रण चिंता जर छाते सो सुग्रीव कीन कबीराओ अति कृपाल रघुवीर स्वभाव जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि काहे न विपति जाल नर परहि उन सुग्रीव लीन बोलाए हो प्रकार निपनीति सिखाए हे प्रभु सुनो सुग्रीव हरिसा पुरन जाऊं 10 चारि बरिसा गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आए रहियो निकट सहल पर छाई अंगद सहित करऊ तुम राजो संतत हृदय तरो मम काजो जब सुग्रीव भवन बिरि आए राम पर प्रबरसन गिरि पर छाए प्रथम देवन गिरि गुहा राख्यों रुचिर बनाई राम कृपा निधि कुछ दिन बास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना मतलब सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के कारण श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। बाकायदा बैठने के लिए बनाया हुआ था जबरदस्त गुफा थी। सुंदर बन को समित अति शोभा कुंजत मधुपति कर मधुलोभा कंदमूल बल पत्र जुआए भय बहुत जबते प्रभु आए एक मनोहर शैल अनोभा रहते हैं अनुज सहित सुर भूपा मधुकर खग मृग तनु हरि धरि देवा करिय सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा मंगल रूप भयो मन तब ते तीन निवास रमापति जबते पड़ग जिला आदि शुभ्र जुआई सुख असीन तहा दो भाई कहते अनुज सन कथा अनेका भक्ति बीरति नीति विवेका वर्षा काल में गण बचाए रजत लागत परम सुहाए लक्ष्मण देखो मोर गणे
नाचत बारिद पेख गृह विरतिरत हर्ष जस विष्णु भगत कहूँ देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों की ओर देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरुक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन गमंड नवन गर्जत गोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा दामिनी दमक रहन घन माही कल के प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमर घुमर कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया यानी सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसही जलद भूमि नियराए जथा न वही पुद विद्या पाए। बूंद घाद सहई गिर कैसे खल के बचन संत सहज से। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत पर कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई जस थोर्यों धन खले तराई। भूमि परत भाड़ा भरे ढाबर पानी जन जीवही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर यानी किनारों की तुराती हुई चली छोटी नदियां, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। आजकल के जैसे होते हैं कई की थोड़ा सा ही धन होने इनके पास इतरा जाते हैं। जैसे पान की दुकान वाले अपने आप को, छोटी सी पान की दुकान जिसमें मैं बैठा हूँ इतनी सी जगह, वो भी अपने आप को धन्ना सेठ मान के किसी दूसरे को कुछ नहीं समझता है। बेटा करे को उनका हो ही रहा है। कलयुग में तो पहली बात था, धन तो दुर्योधन के पास था, लेकिन वो धन भी उसका, उस धन ने भी उसका साथ नहीं दिया। तो जैसे थोड़े से धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते पानी गंदा हो गया है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई है। समटि समटि जल भरहि तलावा जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महो जाई होइया जल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र हो करके तालाबों में भर रहा है, जैसे सदगुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल यानी आवागमन मुक्त हो जाता है। जिमि सरिता सागर महु जाए तिमि सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जैसे नदियों को न चाहते हुए भी समुद्र में मिलना ही पड़ता है, वैसे ही भगवान श्री राम की भक्ति करने से आदमी को सब प्रकार की सुख शांति उसके यहाँ निवास करती है। हरिते भूमि तृण संकुल है समुझ पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते गुप्त होई सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि सौ दिशा सुहाई वेद पढ़ई जनो बटु समुदायी। न पल्लव भय बिचप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हैं। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक यानी ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है।
अर्क जवास पात बिनु भयो, जसुराज कल उधम गयो। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करे क्रोध जिमि धर्महि दूरी। मदवार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोहम है कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदम भई कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आज उठा। महावृष्टि चली फूटी कुआं कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। कृषि निरावई चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोद मदमाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। क्या हुआ? तुलसीदास जी ने नारी को तो इतना जबरदस्त लगाया उसका उल्लेख। चतुर किसान खेत को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। हम मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं निनाण, बहुत निनाण निकाला हुआ है। इतना काम किया हुआ, खेत का काम इतना किया हुआ है, गधे जितना काम किया। गायों के लिए छाननी, गायों के लिए घास चारा लाना, चार जोट करके, फिर नहा धो करके 10 बजे करेक्ट स्कूल में पहुंचना, फिर स्कूल से दोपहर में भी यथासंभव घर में आके भोजन करना स्कूल से, फिर उसी इन बिटवीन उसी टाइम में वापस जाना, क्लास में लेट नहीं होना, डर लगता था ड्रेस पहन के। फिर शाम को 4:30 बजे छुट्टी होने के बाद फिर भी खेत में जाना, फिर रात को टाइम निकाल के, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के चढ़ना, सुबह जल्दी उठ कर तो खेत में जाना ही पड़ता था। इतना कठोर तपस्या का जीवन था। तभी भगवान की दया से कितने चाहे आग में फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं। जिसका काम किया वो कर सकता है। आजकल के बच्चों को कह दो कि पंखा चलाना, एसी को रिमोट से एसी ऑन करने में उनको तकलीफ हो जाती है। हम 2-2, 3-3 किलोमीटर से खेत में कुएं से पानी ला करके पीते थे, मतलब कुंडों से। आजकल अधिकतर गड्ढे में से गिलास भर के पीना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुरलीलाल की वीडियो में देखना ऐसे ही है भाई। तो जैसे विद्वान लोग मोह है, मद और मान का त्याग करते थे। देखिए चक्र बाक खगनाई, कलिए पाई जिमि धर्म पराई। उसर बरसहि तृण नहीं जामा, जिमि हरि जन जी है उपजन कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं है दे रहे हैं, चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं, कलयुग को पाकर के धर्म भाग जाते हैं। आपको कथा का पता ही है। परीक्षित के सिर पर जब कलयुग ने एक अच्छा स्थान मांगा था, उसने सोना दे दिया था, फिर मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया था। ऋषि के पुत्र ने उनको 7 दिन में तक्षक की नाक का डसने का श्राप दे दिया था। फिर भागवत की रचना हुई, सब कहानी आपको पता ही है। तो कलयुग पाकर धर्म भाग जाते हैं। उस में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती, बांध
बंजर भूमि में कितनी बरसात हो जाओ, वहां कुछ भी नहीं उगता। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता, जो हरि का भक्त होता है उसके काम उत्पन्न नहीं होता, वो काम ही नहीं होता कहीं, उस पर विजय पा लेता है। विविध जंतु संकुल मही ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जते रे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, कबों प्रबल मारुते, जते मेघ बिलाए, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर मन चाहे, कबू दिवस मऊ भी निबिड़ तमय, कबहू के प्रकट प्रसंग, बिन सही उपजे ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है जैसे सूरज पाकर प्रजा की वृद्धि होती है, और जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां यानी शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है, तो तत्व ज्ञान हो जाता है। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ आचार नष्ट हो जाते हैं। दुर्योधन बचपन से एक दिन भी अपने बाप की बात नहीं मानी, सत्यानाश कर दिया अपने 99 भाइयों का। विकर्ण तो खैर पांडवों की तरफ लड़ा था, वो भी मारा गया, और 99 भाई वो मारे गए, कुछ भी नहीं बनता उनका। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, स्वाद आ गया, मतलब अंत ही कर दिया। पानी यहाँ तक क्या, यहाँ तक कर दिया। ठीक है, कर्ण की कोई भी गलती नहीं थी, कर्ण की 0.1% भी गलती नहीं थी। उसको तो बेचारे को, वो तो बिना काम ही कुत्ते की मौत मारा गया, उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं। वो एक पात्र ऐसा था महाभारत का। लेकिन और देखो, या तो जननी जने नहीं, या जन्म में तो एक तो सूर हो, या तो पांडु की तरह शरीर हो, या विद्वान, या भगवान का भक्त हो। ये 3-4 कैटेगरीज बताइए, बाद बाकी तो कीड़ की तरह माना है इंसान का। तो कुपुत्र उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म यानी शेष आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, और जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है ज्ञान। इसमें लिखा नहीं। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आए, लक्ष्मण देखहु परम सुहाए, फूले कांस सकल मई छाई, जन वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई, फूले विकास से सारी पृथ्वी छा गई, और मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया। उदित अगस्त्य पंथ जल सोसा, जिमि लोभ ही सो सही संतोषा, सरिता सरन निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। रात को कृपाचार्य ने जब संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, पहले वो उसको दे रहे थे,
धृतराष्ट्र को मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे दूं, तुम देख लेना युद्ध। वो बोले लेकिन मैंने तो नए बच्चों का बचपना देखा, न उनका यौवन देखा, न उनका सिर देखा, मैं उनको कैसे पहचानूंगा, तुम संजय को ही दे दो। तो उसने बोला हमें साधुओं को कोई किसी से प्रीति नहीं होती, तेरा बेड़ा गर्क होगा, तेरा सत्यानाश होगा, तुम सारा का सारा कुल सहित नष्ट हो जाएगा, तेरा खोज जाएगा, तुम खत्म हो जाएगा, तू बचेगा नहीं, हालांकि हम तेरी तरफ से लड़ेंगे। तो कृपाचार्य तो बच गए थे। कृपाचार्य जी की बहन का नाम था कृपी, जो द्रोणाचार्य के पुत्र ना भरद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोणाचार्य के साथ उनका विवाह हुआ और उनके एक पुत्र हुआ अश्वत्थामा। तो उसको द्रोणाचार्य जी ने वो शिक्षा तो नारायण अस्त्र को वापस मतलब ग्रहण करने की वो शक्ति नहीं दी थी। आगे देखो क्या तबाही हुई। जय जय सीताराम। राधे राधे। चलो छोड़ो, बहुत आप देख रहे हो तो आपको सब पता ही है। तो शरद ऋतु पाकर राजा वो कह रहे हैं कि बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़ करके सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले कर तजे नगर निर्भय तापस बने का भिखारी, जिमी हरि भगति पाई श्रम है तजई आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी। क्रम से विजय, राजा विजय की तरफ, तपस्वी तप की तरफ, व्यापारी व्यापार के लिए और भिखारी भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। श्री हरि की भक्ति पाकर के चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नए करो बाधा। फूले कमल सोग सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुकुर अनुपा, सुंदर खगरवनाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निषिदे पेखी, जिमि दूर जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देख करके दुष्ट को दुख होता है। भाई आपने जो आपके पास जो धन है, आपके अच्छे कर्म किए हुए, आपने कोई हीरा मोती दान किया है तब आपके पास धन है। ऐसे तो कोई धनवान होता नहीं, पिछले जन्मों का प्रारब्ध का होता है। हालांकि जो अब हम कर रहे हैं वो हमें आगे मिलेगा, लेकिन जो हम अब भोग रहे हैं वो हमने पिछला जन्म हमारा अच्छा है। अमीर वही होता है जिसने हीरे मोती दान किए। तो इसमें बताया है जो दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को, मतलब रात्रि देख करके चकवे के मन में वैसे दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देख करके दुष्ट को दुख होता है। चातक रटत त्रिसाति होई, जिम सुख लयन शंकर द्रोही। सरदा तप निश्चित शशि अपहरही, संत धरस जिमि पातक डरही। देखो मेरे को तो सब कंठस्थ याद है, मेरे को पिताजी को रामायण। हमें कोई वो नहीं है कि हमें अर्थ पढ़ने की जरूरत है, लेकिन
तो 2 4 5 आप सुन रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। अवधि भाषा हर किसी को नहीं आती है। हमारे यहाँ तो हर तीसरे दिन एक रामायण का पाठ हो जाता है, पूरा का पूरा। तो 30 क्लास से पिताजी पढ़ते आ रहे हैं, 77 ईयर्स के हो गए अब तो। जब से रिटायर हुए 20 साल से लगभग, हर तीसरे दिन एक रामायण हो जाती है। भगवान की बड़ी कृपा है। चातक रटत त्रिसाती होए, क्यों सुख लगे न शंकर द्रोहे, सदा तपनिचि शशि अपहरहि, संत धर सजिमि अपातक डरहि। पपिया रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाता है। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवही जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते अहिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोर के समुदाय यानी चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भगवान को पाकर उसके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है, लेकिन ये किसी को पता नहीं। 7 पीढ़ियां खाक हो जाती हैं। गरुड़ पुराण, गणेश पुराण से गरुड़ पुराण तक लाख बार लिखा है, लेकिन ऐसे कोई ब्राह्मण भी कोई रावण जैसा, उसके साथ तो खैर बैर करना चाहिए, लेकिन वो राम हो उसके। लेकिन कोई सीधा साधा ब्राह्मण है, उसको कोई छेड़े तो भाई साहब पूरा ही पूरा कुल का इलाज हो जाता है, सत्या इलाज हो जाता है। रामायण में लिखा है, वेद में लिखा है। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। इंद्र को जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, उसने अश्वमेध यज्ञ करके उसका प्रतिहार किया था। वैसे ही भगवान श्री राम जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो उनके हाथ से भी वो हत्या तो हो ही गई थी ब्राह्मण की। हालांकि उसको खैर अपना उद्धार करना तो एक अलग चीज है। अश्वमेध यज्ञ कोई करा सकता है? कई करोड़ अरबों रुपये लगते हैं तब अश्वमेध यज्ञ होता है। पहली बात तो करने वाले भी नहीं है, करवाने वाले तो खैर कोई राजा करवा सकता है, लेकिन राजा का तो खैर जय जय श्री ओ श्री राम सीताराम जी महाराज की जय। अभी तो फिलहाल ये समय चल रहा है, इसके बाद देखते हैं, बोलते हैं। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह है। ऑल डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। सारे डाउट्स और कंफ्यूजन है वो नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसे सुधी जानो, कालों जीती निमिष मऊ जानो आनो। एक मतलब वर्षा बीत गई, चौमासा होता है ना, आज निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। कहाँ है? देखो वो तपस्वी ब्राह्मण भी नहीं, कौन करता है? किसके पास ये यज्ञोपवीत है? अधिकतर नहीं करते हैं। समय पर संध्या वंदन होता है, छोड़ दे।